पहला दिन स्कूल और जिम्मेदारियों का सफर आज का दिन एक नए अज़्म और भरपूर तवानाई के साथ शुरू हुआ। सुबह आंख खुली तो बीवी फजर की नमाज अदा कर रही थी। मैंने बच्चों को उठाया और वजू करने और नमाज पढ़ने को कहा। बच्चों ने मेरी बात मानी, वजू किया और नमाज अदा की। मैंने भी नमाज पढ़ी और फिर स्कूल की तैयारी शुरू की, क्योंकि आज साल का पहला दिन था और देर करना किसी सूरत मुनासिब नहीं था। घर से निकलते वक्त मैंने गाड़ी निकाली, बच्चों को बैठाया और स्कूल की तरफ रवाना हो गया। तकरीबन आधा घंटा पहले स्कूल पहुंचा तो देखा कि सिर्फ 5 से 7 तलबा मौजूद थे। स्कूल के मुलाजमीन सफाई मुकम्मल कर चुके थे, ताहम कुछ काम बाकी था जिसमें मैंने भी मदद की। उसके बाद तदरीसी अमल का बाकायदा आगाज हुआ। मेरी जिम्मेदारी 8वें जमात की थी और मैंने दिन का आगाज तर्जुमा कुरान से किया। उसके बाद साइंस का सबक दिया। 2 पीरियड्स फ्री थे जिनमें मैंने रजिस्टर का काम मुकम्मल किया और अपनी टीचर डायरी लिखी। बाद में 9वीं जमात को पढ़ाया और 10वें जमात में उर्दू का सबक दिया। ब्रेक में तमाम उसातिज़ा ने चाय के साथ कुछ बस्कट लिए और आराम किया। ब्रेक खत्म होने के बाद मेरा पीरियड फ्री था तो हेड मास्टर साहब ने मुझे दफ्तर के कुछ काम सौंप दिए जो मैंने मुकम्मल किए। इसी दौरान छठी का वक्त हो गया। छठी के बाद मैंने गाड़ी निकाली और गांव की तरफ रवाना हुआ। मुझे कब्रिस्तान जाना था, जहां कल मेरे ससुर और सास की कब्रों पर काम शुरू हुआ था। वहां पहुंचकर देखा कि मजदूर और मुस्तरी काम मुकम्मल कर चुके थे। काम देखने के बाद मैं वापस रवाना हुआ, क्योंकि बीवी और बच्चों को स्कूल से लेकर आना था। स्कूल पहुंचा तो बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्हें साथ लिया और घर वापस आ गया। घर पहुंचते ही बच्चों ने वजू किया और नमाज अदा की। नमाज खत्म हुई तो उनके कारी साहब आ गए। बच्चे उनके पास बैठकर सब पढ़ने लगे। घर का माहौल पुरस्कून था और दिन की थिकन के बावजूद दिल मुतमईन था कि आज का दिन भरपूर और फायदामंद रहा। बाकी कहानी कल।